राजा बलि पंचम चिरंजीवी की कथा। पौराणिक कथाओं में राजा बलि का बहुत बार उल्लेख मिलता है, जो ऋषि कश्यप के कुल से थे। राजा बलि के माता पिता का नाम विरोचन तथा विशालाक्षी था। उसके दादा प्रहलाद थे, जो भगवान विष्णु के प्रिय भक्त थे। वह अत्यंत शक्तिशाली तथा पराक्रमी था तथा इसी के बल पर उसने तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। चूंकि उसका जन्म प्रहलाद के कुल में हुआ था, लेकिन दैत्य जाति होने के कारण उसके अंदर अहंकार ज्यादा था। वह दानवीर होने के साथ साथ अधर्म रूपी कार्य भी करता था। हालांकि वह भगवान विष्णु का भक्त भी था, लेकिन देवताओं आदि से वह ईर्ष्या रखता था। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 100 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था। 99वें यज्ञों का वह सफलतापूर्वक आयोजन कर चुका था, और यदि वो 100वां यज्ञ भी निर्विघ्न आयोजित कर लेता तो इंद्र के पद पर वह हमेशा के लिए आसीन हो जाता। स्वयं देवराज इंद्र असहाय अनुभव कर रहे थे। जब वो 100वां यज्ञ आयोजित करने जा रहा था, तब इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु से सहायता मांगने गए तथा धर्म की रक्षा की बात की। भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेने का निश्चय किया। चूंकि राजा बलि उनके प्रिय भक्त प्रहलाद का पौत्र था, इसलिए वे उसका वध नहीं करना चाहते थे। भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण का अवतार लिया, जिसे बटुक ब्राह्मण अवतार भी कहा जाता है। राजा बलि द्वार पर आए किसी ब्राह्मण को खाली हाथ वापस नहीं भेजते थे। एक दिन जब बलि यज्ञ की योजना बना रहा था, तब भगवान विष्णु बटुक ब्राह्मण वेश में वहां दान लेने पहुंच गए। वामन के दान मांगने पर उनको 3 पग भूमि दान में दे दी। तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और एक पग में भूमंडल नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। पूछने पर बलि ने मुस्कुराकर कहा, अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार विष्णु ने उसके सिर पर तीसरा पैर रख दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उस पाताल में रसातल का कलयुग के अंत तक राजा बने रहने का वरदान दिया। इसलिए मान्यता है कि राजा बलि को अमरत्व हासिल है और वह अब भी पाताल लोक में राज कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एवं सब्सक्राइब करें।